अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है पर्दा। सबसे पहले तो हम पर्दे की डेफिनेशन देख लेते हैं, उसका मतलब क्या है। पर्दे के लुग़वी मानी है घूंघट और छुपाना। ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ हिजाब के माने में इस्तेमाल होता है। इस्लाम में पर्दा ऐसे अहकामात का मजमू है जो इस्लामी ज़ाब्ता मौशरत के लिए नहायत अहम अज्जा पर मुश्तमिल है। इस्लाम में पर्दे की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस्लाम ने पर्दे को औरत की जीनत करार दिया है। अरबी ज़ुबान में औरत को निसा कहते हैं और निसा के लुग़वी मानी क्या है, यानी कि छुपी हुई चीज़। और पर्दे का मतलब भी है छुपाना। इधर से पता चलता है कि इन दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन है। पर्दा है छुपाने की चीज़ और औरत है जिसको छुपाया जाना है, जिसको आपने ढांपना है, सतर पर्दा। तो इधर से वाज़ह हो जाता है कि इन दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। कुरान मजीद में सूरत अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों, बेटियों और अहले ईमान औरतों से कह दो कि अपने ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। यह ज़्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाएं और सताई ना जाएं, यानी कि इनको कोई सताए नहीं। इधर से वाज़ह हो जाता है कि नबी की बीवियों, सबसे पहले तो उम्महातुल मोमिनीन का जिक्र है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का जिक्र है, फिर अहले ईमान औरतों का यानी कि हम सब का जिक्र है कि अपने चेहरों को आपने ढांपना है, अपनी ओढ़नियाँ ओढ़ लीजिए, अपनी चादरें लटका लें। अब कुछ लोग कहते हैं कि पर्दे का मतलब हिजाब है, जो हम बेसिकली लेते हैं, बस गोल सा दुपट्टा करके अपने सरों पे आपने ले लिया। लेकिन देखें आयत में वाज़े तौर पे यह कि अपनी चादरें लटका लिया करें। लटकाने का मतलब होता है घूंघट। पर्दे का मतलब घूंघट है, यानी कि आपने अपने चेहरों को छुपाना है। चेहरे का पर्दा है आपका नामहरम से, सिर्फ सर का पर्दा नहीं है बल्कि आपके चेहरों का भी पर्दा है। आप जो नामहरमों से बात करती हैं तो आप चेहरे पे पहले पर्दा करें, नकाब। अब कुछ लोग इस बारे में कहते हैं कि पर्दा जो है वो तो उसमें वो तो आपके दिल में होना चाहिए, आपकी दिल नीयत आपकी गलत नहीं है। तो सिर्फ दिल का साफ होना ज़रूरी नहीं है, यही पर्दा नहीं है। अब उनसे मैं ये सवाल करती हूँ जो कहते हैं कि पर्दा सिर्फ आपकी आंखों का होना चाहिए, आपके दिल का पर्दा होना चाहिए, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। तो क्या नबी की बीवियों से, उनकी बेटियों से ज़्यादा पर्देदार और हयादार हैं आप? उनसे ज़्यादा आपका नफ्स साफ़ है। जब उनको अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पे सूरत अहज़ाब में बता दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि ये करना है और ये करवाना है अपनी बेटियों और बीवियों और अहले ईमान औरतों से, तो हम इससे मावर हैं? हमें इससे निकाल दिया था क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? और अल्लाह ताला का ये जो हुक्म है वो हमारे लिए नहीं है, ये आयत का आम हुक्म है। और अहले ईमान औरतों का जब जिक्र वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला ने फरमा दिया, लिहाजा पर्दा एक औरत की, एक मुसलमान औरत की शनाख्त है। पर्दा इज़ अ सिंबल ऑफ ऑनर, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी फॉर अ मुस्लिम वुमन। एक फॉरेन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आए रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ पे इस्लामाबाद में उन्होंने क़याम किया अपने किसी दोस्त के यहाँ। लिहाजा उन्होंने देखा कि यहाँ के मर्द जो हैं वो जब अपनी फैमिली से भी बात कर रहे होते हैं तो वो अपनी आँखों को झुका के बात करते हैं कि मुसलमान पर्दे का इतना ख्याल रखते हैं, मुसलमानों को पर्दे का इतना पता है। ये मैं जनरल पढ़ रही थी तो उसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने मुसलमानों की ये तारीफ़ की हुई है। वो जो फॉरेन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने लिखा हुआ है उसमें कि मुसलमानों में हया इतनी है कि वो अपनी फैमिली, अपनी औरतों से, अपनी बीवियों से, अपनी माँओं से नज़रें झुका कर बात करते हैं। लेकिन आजकल देखें, जब तक अगले
अगला इंसान, वो औरत घर से बाहर जा रही होती है, तमाम मर्दों की नज़रें उस औरत पे होती हैं, टिकी हुई होती हैं, और जब तक वो दरवाजे से अंदर नहीं चली जाती तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती वो निगाहें। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे वजह आपका बेपर्दा होना है, आपकी बेपर्दगी है। आपने कोई ऐसी ड्रेसिंग की होगी जो दूसरों को अट्रैक्ट कर रही है। अब खुला गोश्त होगा तो उस पर तो कुत्ते झपटेंगे। वाज़े मिसाल है हमारे सामने, लेकिन हम इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। अब औरतें बाहर जा रही हैं जीन्स टाइट्स, ठीक है, आपको ये नहीं कहता इस्लाम कि आप ना पहने, घरों में पहने, 4 दीवारी औरत की हदूद है, घरों में जो मर्जी आए पहने। आप अपनी फैमिली में अपने शोहरों के सामने जो मर्जी पहने, आपको नहीं रोकता इस्लाम। लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप बाहर जाके दिखावा करें और बनाव सिंगार करके दूसरों को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ? ये इस्लाम की रवायात नहीं है, ये हमारी तहजीब नहीं थी, ये हमारी सकाफ़त नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली हमने वेस्टर्न को इतना फॉलो कर लिया हुआ है, इतना फॉलो कर लिया हुआ है कि अपनी तहजीब, सकाफ़त और अपने इस्लाम को, अपने दीन को हमने पीछे छोड़ दिया। हमें पता ही नहीं चल रहा होता। औरतों के बाल खुले हैं, ऐसे ही बाज़ारों में घूम रही हैं, और साथ लेके आने वाले को शर्म नहीं आती जो साथ लेके आया बाज़ार में कि किस तरह तुम बाहर आई हो। साथ लेके आने वालों का ज़्यादा कसूर है। मर्द की पहली जिम्मेदारी होती है वो अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को, अपनी बहनों को समझाए कि इस तरह बाहर नहीं जाना, अच्छा नहीं लगता, ये हमारी तहजीब नहीं है, हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। लेकिन यहाँ पे अफसोस के साथ, बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ा कि यहाँ के मर्द खुश होते हैं कि उनकी बीवियाँ तैयार होकर बाहर जाएं, तैयार होकर सबके सामने खड़ी हों और सब कहें कि ये उसकी फ़लाँ की बीवी है, कितनी मॉडर्न है। तो ऐसे लोगों को इस्लाम में दयूस कहा गया, जिनकी गैरत बिल्कुल ही मर चुकी है। हदीस में उनके लिए दयूस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। स्विट्ज़रलैंड इज़ वन ऑफ द 5th कंट्री वेयर फेस कवरिंग इज़ बैंड। स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आप अपने चेहरे को कवर नहीं कर सकते, आप नकाब नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका है, नीदरलैंड है, चाइना है, मोरक्को है, कॉन्गो है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, उज़्बेकिस्तान है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप हिजाब नहीं ले सकते, जहाँ पे बैंड है, जहाँ पे पनिशमेंट्स हैं इसकी। हम तो बहुत खुशनसीब हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें हर तरह की आज़ादी है। उसके बावजूद हमने उन लोगों की सकाफ़त को अपनाया हुआ है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हमने रखे हुए हैं अपने आगे। और कुछ कंट्रीज़ में आपने हिजाब मस्ट लेना है। इंडोनेशिया, यहाँ पे आप पे मस्ट है कि आपने हिजाब लेके घर से बाहर जाना है। ईरान है, अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे भी औरतें पर्दा करती हैं प्रॉपर। लेकिन सबसे ज़्यादा देखें पाकिस्तान में मुसलमान इतने ज़्यादा अक्सरियत तो मुसलमानों की है ना, लेकिन पर्दा ही नहीं है। पता ही नहीं चल रहा होता कि ये वेस्टर्न कंट्री है या पाकिस्तान ये मुस्लिम कंट्री है हमारी। बहुत अफसोस के साथ यहाँ पे हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि किस कदर सख्त सज़ाएँ हैं इस्लाम में इस चीज़ की, लेकिन हमने इस चीज़ को निगलेक्ट किया हुआ है, अपनी लाइफ में से निकाल दिया हुआ हमने। हमें लगता है कि बाल खोल के नेल पॉलिशेस, परफ्यूम्स, मेकअप करके जब बाहर जाएंगे तभी हम कुछ वेल सेटल्ड लिबरल फैमिली से लग रहे होंगे, पर्दे में तो हम टिपिकल लगेंगे। तो ये आपकी सोच है, जबकि पर्दा करने वाली को अल्लाह ताला ने पसंद किया है। मोमिनात जो होती हैं वो पर्दे में ही अच्छी लगती हैं, उनकी पहचान है पर्दा, सिंबल है ये एक हमारे लिए। कोई भी औरत जो शरई पर्दा करती है वो घर से बाहर निकल जाए
किसी नामहरम की जुर्रत नहीं है कि उसकी तरफ आंख उठा के देख जाए। लेकिन हमने इसका क्या बनाया हुआ है कि वो इस औरत को नीच और कमतर समझते हैं। वो मर्द, आज के जो मर्द हैं, वो उस औरत को कमतर समझते हैं जिसने पर्दा किया हो, जिसने वो ऐशो इशरत दिखाने के लिए, ज़ेबो ज़ीनत दिखाने के लिए वो जेवरात ना पहने हो, वो मेकअप नहीं किया हो, वो महंगे महंगे ड्यूड्रेंट्स परफ्यूम्स ना लगाए हो। ये तो हमारा मेयार है इंसानियत का कि हमने हर चीज़ को वेस्ट से ले रखा है, उनकी रवायात को हमने अपना रखा है। हम भूल गए अपनी सकाफत को, अपने दीन को। सकाफत तो चले दूर रह जाते हैं, अपने दीन को भूल चुके हैं हम, जिसने हमें सरे हशर बख्शवाना है। यहाँ पे अमल कर लेंगे तो वहाँ पे बख्शे जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं कर रहे। पर्दा, लिबास और ज़ीनत से मुतल्लिक़ हदीस। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा सहाबा की महफ़िल लगी हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे वहाँ पर। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मुखातिब करके फ़रमाया, बताओ कि कौन सी औरत सबसे बेहतर है, कौन सी औरत है जो सबसे बेहतर है। इस पर सहाबा कराम खामोश हो गए। एक सहाबी ने कहा कि जो औरत ये करती हो, हयादार हो, पर्दे वाली हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी ठीक है, लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। फिर एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि वो औरत जो अपनी शोहर की फरमाबरदार हो, नमाज पढ़ती हो, रोज़े रखती हो। फरमाया बिल्कुल ये भी है, लेकिन फिर भी अभी तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे, तुमने बिल्कुल एग्जैक्ट वही नहीं बताया जो मेरे दिल में। तो हज़रत अली सबसे एंड पे बैठे हुए थे मजमे में, वहाँ से उठे और वापस हज़रत फ़ातिमा के पास आए और आके दरियाफ़्त किया कि औरतों में से बेहतर कौन सी औरत है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरबियत की हुई थी, और उनको नहीं पता हो सकता था तो किसको पता हो सकता था इस सवाल का जवाब। तो उन्होंने हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि ना वो मर्दों को देखें, वो औरत जिसको ना किसी मर्द ने देखा हो और ना किसी मर्द को उसने देखा हो। ये जब जवाब दिया तो वापस आए हज़रत अली, उस मजमे में वापस आए और हाथ खड़ा किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि फ़रमाए अली क्या कहते हैं आप। फरमाया कि जिसको ना किसी नामहरम ने देखा हो, ना उसने किसी नामहरम को देखा हो, वो है सबसे बेहतरीन औरत। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कहता नहीं था कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। क्यों? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था कि हज़रत अली घर गए हैं पूछने हज़रत फ़ातिमा से। इसका जवाब हज़रत फ़ातिमा से बेहतर कोई नहीं दे सकता था। और देखें उसमें क्या बात इरशाद फरमाई हज़रत फ़ातिमा ने कि जिसको ना किसी नामहरम ने देखा हो और ना उसने किसी नामहरम को देखा हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सरेआम नामहरमों के सामने जा रही हैं। कम से कम और नहीं चले शरई पर्दा नहीं करना, कम से कम इतना कर ले। हमेशा मैं यही बात कहती हूँ कि इंसान फ़ौरन से आसमान पे नहीं जा सकता, फ़ौरन से बुलंदियों पे नहीं जा सकता। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप लेगा तो जाएगा। पहले आप दुपट्टा लेना शुरू करें सर पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप हिजाब करना शुरू करें। हिजाब हो गया, मास्क वगैरह, अब तो मास्क आ गए हुए हैं, मास्क लगाएं, नकाब करें। आहिस्ता आहिस्ता आप शरीयत में ढलती चली जाएंगी। अल्लाह ताला आपको तौफीक दें, आप सबको, और मुझे भी इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों के लिए घर से बाहर निकलने में कुछ हिस्सा नहीं है मगर ये कि मजबूर हों, और औरतों के लिए सड़क पर भी कोई जगह नहीं है, उनका कोई हक नहीं है रास्तों पे चलने का सिवाय इसके कि किनारे पर चलें। देखिए इस हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि औरतों को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। बगैर ज़रूरत के घर से बाहर क्यों निकल रही हैं? घर से बाहर निकलेंगी नामहरम की नज़र पड़ेगी, फिर आप बेहतर औरत कैसे हो सकती हैं?
बस अपनी लग्जरीज़ के लिए, अपनी इंजॉयमेंट्स के लिए। ठीक है, आप इंजॉय करें, इससे इस्लाम आपको मना नहीं करता। इस्लाम जबर का कायल नहीं है। इंजॉय करें आप, लेकिन पापर्दा होके, पर्दे में रहें, जो मर्ज़ी करें। अगर घर से बाहर निकलना पड़ ही गया है तो शरीयत के मुताबिक अमल तो करें ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। हज़रत अबू मूसा अशरी से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अतर या खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुज़रे और उसकी खुशबू नामहरम सूंघे तो वो ज़िनाकार है। हर आँख जो उसे देखे वो भी ज़िनाकार है। सुनन निसाई की हदीस कि औरत जो बाहर खुशबू लगा के जाती हैं, अतर लगा के जाती हैं, वो क्या है? उनके लिए ज़िना की हद लग जाती है कि वो ज़िनाकार है। और ज़िनाकार की सज़ा इस्लाम में क्या है? इस्लाम में ज़िनाकार की सज़ा कोड़े है। अल्लाह ना करे कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ उधर जाके हमें रुस्वा होना पड़े। अल्लाह ना करे कि हमें उस जहन्नम का ईंधन बनाया जाए, जिसका ईंधन अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि आग का ईंधन, उस आग में जलने वाले इंसान और पत्थर होंगे, वो ईंधन होंगे, उससे आग और भड़केगी। अल्लाह ताला हम सबको उस आग से महफूज करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत सरापा पुशीदा रहने के काबिल है। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान इसकी ताक में लग जाता है। जब औरत बाहर निकलती है ना घर से, तो नामहरम उसकी ताक में लग जाते हैं। शैतान उनके अंदर आ जाता है ना, नामहरमों के अंदर शैतान आता है। शैतान उसके नफ्स को वर्गलाता है और वो फिर औरतों को तंग करते हैं जो बाहर जाती हैं बेपर्दा हो गए। तो ऐसे आप देख लें कि हम किस कैटेगरी में हैं। हम में से कितनी औरतें हैं जो इस हदूद को पूरी कर रही हैं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि वो और हज़रत मैमूना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थीं कि इतने में अब्दुल्ला बिन इब्ने मक्तूम नबीना सहाबी थे, अंदर आने लगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि तुम दोनों अंदर जाओ, पर्दे में हो जाओ। तो हज़रत उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो नाबीना है, हमको देखते भी नहीं हैं, हमें देख ही नहीं सकते वो, तो फिर भी हम अंदर हो जाएं, फिर भी पर्दा करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम भी नाबीना हो? क्या तुम उनको नहीं देखती? अबू दाऊद की रवायत है। क्या आप भी नाबीना है? क्या आप नहीं देखती? अगर वो आपके लिए नामहरम है तो आप भी उनके लिए नामहरम है। आपके लिए वो नामहरम हैं और आपसे आपका पर्दा करना भी बनता है। आपने भी नहीं उनको देखना। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो नामहरम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमने तो सबको भाई बनाया हुआ है। दुकान वाले हों, रिक्शे वाले हों, कोई भी हो, सारे भाई हैं। तो हमारा कोई भाई नहीं होता हकीकी भाई के अलावा। हकीकी भाई के अलावा आपका कोई भाई नहीं होता, चाहे आप जितना मर्जी मुंह से भाई भाई कह लें, फिर भी उसकी नीयत में खोट आ जाता है जब औरत अकेली हो, जब बेपर्दा हो। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ का ज़िना नामहरम को छूना है, आँख का ज़िना नामहरम को देखना है और ज़ुबान का ज़िना नामहरम से बात करना है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रवायत है ये हदीस। सही बुखारी में और सही मुस्लिम में सही अहादीस है, जो कि जामिया तरीन अहादीस है। उन अहादीस में से एक हदीस ये है कि हाथ का ज़िना किसी नामहरम को छूना, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। आँख का ज़िना किसी नामहरम को देखना है और ज़ुबान का ज़िना किसी नामहरम से बात करना है।
बेवजह बात करना। अब इधर कॉन्सेप्ट याद है, आप क्वेश्चंस करेंगी कि नामहरम से बात करना, हमारे सर भी तो हमारे लिए नामहरम होते हैं, हमारे ट्यूटर्स होते हैं वो भी नामहरम होते हैं। हमें किसी से बात करनी पड़ जाती है, घर में दरवाजे से बाहर कोई आया हो हमें बात करनी पड़ जाती है, लेकिन बात करने की भी एक लिमिट है। जब आप किसी से बात करें तो लहजे को सख्त रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को भी तो ये हुक्म था ना कि जब आप किसी नामहरम से बात करें तो सख्त लहजे में करें, पुरवकार बावकार होकर करें, ताकि किसी के दिल में कोई कजी ना रह जाए, कोई टेढ़पन ना आ जाए उसके दिल में, कोई शहवत ना आ जाए, ख्वाहिशात ना उभर आए। तो आपने भी ऐसे बात करनी है। वो सिर्फ हुक्म उनके लिए नहीं था, हमारे लिए भी था। हमने भी जब किसी नामहरम से बात करनी है तो थोड़े सख्त लहजे में करनी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अपने रिश्तेदारों में से कोई नामहरम है, उनके साथ सख्त लहजे में बात कर लें तो आपकी अपनी फैमिली ने आपको छोड़ दी। कैसे आपने बात कर ली, क्यों इस तरह बात की, वो आपके रिश्तेदार हैं, आपके कज़न्स हैं, इस टाइप की बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन देखें, दीन में आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला के अलावा किसी का डर नहीं होना चाहिए, किसी का भी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो वाज़े तौर पर कह दिया था ना हदीस में कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उससे, उसके वालिदैन, औलाद, माल, रिश्तेदार सबसे ज़्यादा अजीज़ ना हो जाऊँ, सबसे ज़्यादा महबूब मैं ना हो जाऊँ। तो महबूब उनको रखें, और ये उन्हीं का हुक्म है। आपके चाहे माँ बाप आपके खिलाफ है ना इस चीज़ में, तो रहें, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। ठीक है, वालिदैन के साथ एहसान का रवैया रखना ये कुरान पाक में है, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना ये कुरान पाक में है, उनका अदब करना। लेकिन जहाँ पे वो खिलाफ शरीयत कामों पे आपको उकसा रहे हैं, उभार रहे हैं और कह रहे हैं कि ये ना करें, तो वहाँ पे आप डट जाए। वहाँ पे इतनी सारी बातों में तो आप डटते हैं ना, अपने वालिदैन के सामने ज़िद करते हैं, तो हिजाब करने के लिए क्यों नहीं, शरई पर्दा करने के लिए क्यों नहीं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिज़ायर्स के लिए खड़े होते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं देखते। हम सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने वालिदैन के सामने भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम के तकाज़ों को पूरा करने के लिए इतना आला ईमान हमारा अभी नहीं है, इतने आला दर्जे के मुसलमान हम नहीं होंगे। अल्लाह ताला हम सबको उस दर्जे तक पहुँचाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स किसी औरत से तन्हाई में होता है, इसके साथ तीसरा साथी शैतान ज़रूर मौजूद होता है। रवायत है अल-तिरमिज़ी की। हज़रत उमर रावी कौन है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी रसूल, खुलफ़ाए राशिदीन में से। फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना मैंने कि जब कोई शख्स किसी औरत के साथ तन्हाई में होता है, जब कोई नामहरम किसी नामहरम औरत के साथ अकेले में होता है, तो उन दोनों में तीसरा शैतान होता है। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि पर्दे में होता है या पर्दे के बगैर होता है। अब लोग कहते हैं कि ये हदीस किसी से बयान की जाए ना, तो वो कहते हैं कि तन्हाई में हम कौन सा आपस में इस तरह से बात करें, हम तो पर्दे में थे। ठीक है, पर्दे में थे, लेकिन अगर नफसानी ख्वाहिशात है ना इंसान की, वो उसको कहीं का नहीं छोड़ती। कुछ देर की इंजॉयमेंट्स सारी ज़िंदगी का रोग बन जाती है इंसान के लिए। तो अपने नफ्स को सेटिस्फाइड करने की बजाय अपने अल्लाह ताला को सेटिस्फाई करें, अपने आप से उनको राज़ी करें। ये नफ्स जो है ना, ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे ही तो नहीं जहाद बिल नफ्स को जहाद अकबर कहा गया, सबसे बड़ा जहाद। किसी नामहरम औरत को तन्हा जगह पे उसके साथ बैठना, ये भी हराम है, चाहे वो पर्दे में हो या बगैर पर्दे के हो। इसमें एहतियात की जाए। आज से हम सब कोशिश करेंगे कि हम एहतियात करेंगे, और हम ऐसी किसी चीज़ में भी किसी को ये हम अपने वालिदैन चाहे हमें इससे मना कर रहे हो, चाहे हमारे रिश्तेदार हमारे खिलाफ हो जाए, चाहे कोई भी आपके खिलाफ उठ जाए,
लेकिन हम दीन के तकाज़ों को पीछे नहीं छोड़ेंगे। हम दीन के जो असूल बनाए हुए हैं अल्लाह ताला ने, हम उनको पस पुश नहीं डालेंगे। इब्ने अबी मालिकिया से रवायत है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अर्ज़ किया गया कि एक औरत मर्दाना जूता पहनती है। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दाना शक्ल बनाने वाली औरत पर लानत फरमाई है। रवायत है अबू दाऊद की। यानी कि अब देखें, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह होता है कि जीन्स टी शर्ट्स पहनी हुई हैं औरतों ने, चाहे ऊपर हिजाब भी लिया, क्या फ़ायदा आपके जीन्स टी शर्ट उसका हिजाब का? आपने नीचे तो वो ड्रेस पहना हुआ है जो दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है। हिजाब को अब बहुत सारी इस तरह की पोस्ट मेरे नज़रों के सामने से गुजरती हैं, बहुत सारी इस तरह की औरतें मेरी नज़रों के सामने से गुजरी हैं, मैंने खुद देखा लाइव, कि आपने टी शर्ट्स पहनी हुई हैं, टाइट आपने ड्रेसेस पहने हुए हैं, आपने इस कदर वल्गर ड्रेसिंग की हुई है और उसके ऊपर आपने हिजाब लिया हुआ है। क्या फ़ायदा आपके उस हिजाब लेने का? हिजाब सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपने बालों को छुपा लिया, पर्दा सिर्फ यही नहीं है, वो तो आपने फैशन के तौर पे लिया हुआ है फिर। तो इस चीज़ पे गौर करें कि हमारा इस्लाम इस चीज़ को पर्दा नहीं कहता। पर्दा ये कि पूरा अपना आप कवर हो, जिससे कोई दूसरा इंसान, कोई नामहरम अट्रैक्ट ना हो। हज़रत हसन बसरी से रवायत है कि वो कहते हैं कि मुझको ये बात जो है पहुंची है, यानी कि मुझे ये बात मेरे तक आई है, ये रवायत मेरे तक आई है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतें अपने महरमों के सिवा और मर्दों से बात ना किया करें। तबकात इब्ने साद में है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने महरमों के सिवा औरतें नामहरम से बात ना करें, बगैर वजह के। आपको कभी करनी पड़ जाती है, कभी बहुत मजबूरी भी बन जाती है इंसान की, जब कोई एमरजेंसी हो आपको करनी पड़ जाती है बात, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि अवॉइड करें। हज़रत अमार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 शख्स कभी जन्नत में दाखिल ना होंगे, 3 अशख़ास कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। एक दयूस, जो कि जिसके अंदर गैरत नहीं हो, वो शख्स, वो आदमी, वो महरम, आपका महरम जो आपको बेपर्दा होने पर उकसा रहा है और आपकी उस पर सरजनिश भी नहीं कर रहा, आप अगर बेपर्दा हैं, आपको रोक भी नहीं रहा, वो आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पर मर्दाना शक्ल बनाने वाली औरतें, यानी कि मर्दों की तरह की ड्रेसिंग करने वाली औरतें, वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकती। और शराब पीने वाला, ये 3 लोग जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकते। सहाबा कराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह दयूस कैसे कहते हैं? फरमाया कि जिसको परवाह ना हो कि इसके घर की औरत किस तरह से आ जा रही है, इसके पास कौन आ रहा है और इसके पास से कौन जा रहा है, जिसके अंदर गैरत ना हो, वो शख्स दयूस है। जो बेपर्दा हो, उसकी औरतें, उसकी महरम जो हैं, वो बेपर्दा होकर बाहर जा रही हैं और उसे पता ना हो, और उसे पता भी हो फिर भी नहीं रोकता, तो ऐसे शख्स को हदीस में दयूस कहा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि वो फरमाती हैं, एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। एक औरत कबीला मुज़य्यना की ज़ेब व ज़ीनत के लिबास में, यानी बनाव सिंगार करते हुए मटकती हुई मस्जिद में आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए लोगों, अपनी औरतों को ज़ेब व ज़ीनत के लिबास पहनकर मस्जिद वगैरह में मटकने से रोको, क्योंकि बनी इसराइल पर इस वक्त तक लानत नहीं की गई जब तक कि उनकी औरतों ने ज़ेब व ज़ीनत का लिबास पहनकर मटकना इख्तियार नहीं किया। इब्ने माजा की रवायत है। बनी इसराइल पर लानत की थी अल्लाह ताला ने उनकी औरतों पर मटकने से, उरिया लिबास पहनने से, बेपर्दा होने से, ज़ेब व ज़ीनत ज़ाहिर करने से, एफिशिएंसी से, इसकी वजह से। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ से मना किया हमें, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मना हो हम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए
औरतों से ज़्यादा खतरनाक कोई फितना नहीं समझता। औरतों से ज़्यादा कोई खतरनाक फितना नहीं है। औरत फितना है। किस तरह? वो अगर बेपर्दा होगी, नामहरमों के नज़रों के सामने से गुजरेगी, नामहरम हराम चीज़ों में पड़ेंगे, वो अट्रैक्ट कर रही है। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती। साइंस दोनों तरफ से हो फिर ही बुराई पैदा होती है। वरना किसी की मजाल है कि कोई पर्दे में हो, कोई बाहया हो और जा रही हो और कोई नामहरम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। चले, अट्रैक्शन तो अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में रखी है, लेकिन किसी की इतनी जुर्रत नहीं होगी कि आपकी तरफ नज़रें उठा के देख ले और आपसे बात कर जाए या नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करे आपसे। ये साइन लड़की देती है तो फिर कोई लड़का अट्रैक्ट होता है, अदरवाइज ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो बिनते हवा अपनी शनाख्त को कायम रखें। हमारी शनाख्त हमारा पर्दा है, हमारी रिस्पेक्ट, हमारा ऑनर हमारे पर्दे में है। फुक़हा और मुहक्किकीन के इरशादात में कि वो इरशाद करते हैं, फुक़हा का जो हमारे फ़क़ीह हैं फ़िक़्ह स्कूल ऑफ थॉट्स में जो हमारे इमाम हैं, उनका कहना है कि जवान औरत का नामहरम मर्द को सलाम करना भी जायज़ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, घर पे आपकी बहनोई आ गई, बहनोई ज़्यादातर उनका ही आना होता है आपके घरों में, क्योंकि बहन की शादी हुई होती है। वो आ गए हैं तो उनके सामने खाना पेश करना, उनसे सलाम लेना, ये सब कुछ ये हमारी दीनी रवायात नहीं है। ये तो आप खुला सामान पेश कर रहे हैं उसके सामने। वो बेटियां आपकी छुपाने की चीज़ हैं। उसकी बीवी आके क्यों नहीं खाना दे रही, या आप उसकी सास है, घर पे बड़ी वालिदा उनकी मौजूद है, वो क्यों नहीं खाना पेश कर रही, वो क्यों नहीं जाके सर्विंग कर रही। जो सालियाँ होती हैं उनका भी पड़ता है अपने बहनोइयों से, वो क्यों जा के हंस हंस के बातें कर रही हैं। जायज़ नहीं है हमारे इस्लाम में, लेकिन इस चीज़ को मायूब नहीं समझा जाता, इसको फैशन समझा जाता है। और किसी अगर घर में कोई आ जाए आपके नामहरम रिश्ते में से, बहनोई ही ले लें, वही आ जाए, उनके साथ सलाम ना ली जाए ना, तो हफ्ता मुँह ही नहीं उनका सीधा होता, हफ्ते हफ्ते। और जाके कहेंगे कि तुम्हारी बहन सलाम नहीं लेने आई, तो अगली इतनी बेवकूफ़ है वो कहे कि आप उसके महरम नहीं हैं, आपसे क्यों सलाम लेने आए, वो मैं नहीं हूँ सलाम लेने के लिए। लेकिन हमने इस चीज़ को अपनी एक कल्चर बनाया हुआ है, हमने इस चीज़ को कि सलाम लेनी है, प्यार लेना है, बड़े बहनों या प्यार ले लो। लेकिन हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। तो थोड़ी ना अपने आप को स्ट्रिक्ट करें इस्लामिक रूल से, उन पे अमल करने के लिए खुद को स्ट्रिक्ट बनाएं। और हमें बनाना पड़ेगा, अगर हम नहीं बनाएंगे ना तो ये नामहरम तो खुद ब खुद हम पे झपटेंगे, फिर तो कोई इज्जत ही नहीं है औरत की। पहले ज़माने में औरतों की इज्जत क्यों नहीं की जाती थी? इसीलिए कि वो बेपर्दा हुआ करती थी, वो ज़ेब व ज़ीनत दिखाया करती थी, इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं थी। वो सारे उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, सारे मर्द। लेकिन हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हमें। अल्लाह ताला हम सबको पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। औरतों के बाल और नाखून जो काट लेते हैं, जो औरतें काटती हैं, इन पर भी किसी नामहरम की निगाह पड़ जाए ना तो वो भी जायज़ नहीं है। फुक़हा के नज़दीक वो भी जायज़ नहीं है। तो इधर से ख्याल कर लें कि जो चीज़ कट गई हुई है, नाखून है, आपके बाल है, वो तो नाचीज़ है, वो तो किसी काम के नहीं, उस पर भी किसी नामहरम की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। फिर है कि अजनबी औरत का ख्याल करके उससे लज़्ज़त लेना भी हराम है इस्लाम में। अजनबी औरत का ख्याल करना,
कि उससे मेरी शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे ख्यालात हैं जो कि शैतान की तरफ से होते हैं। तो ये दीन में जायज़ नहीं है। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता हमें। हमने अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज़ को वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में ढाल दिया हुआ है, वेस्ट की तरह हम चल रहे हैं, जबकि हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। तो आज से सब कोशिश करेंगे कि हम पर्दा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें मुस्लिमात बनाए, मोमिनात बनाए और ऐसी औरतों में शामिल करें जो कि जन्नत में हों, हज़रत फ़ातिमा के साथ हों इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह हाफ़िज़।